तारा भोजन की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैंने दान करने हैं। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम उसके लिए 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा क्योंकि सुनार को तारे बनाने नहीं आते थे। सुनारी ने पूछा कि तुम क्यों उदास रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो बनाने ही नहीं आते। राजा की बात है, क्या जाने कल को कोल्लू में पिलवा दे। सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोल सा पतरा काटो और उसमें कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया। उसने गोल सा पतरा काटा और उसके बाद कलियां काट दी और 9 लाख तारे घट दिए। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दे दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। राजा ने कहा, देखो मेरा नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा, कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किया है। भगवान ने दूतों से कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, तो मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी, मैंने तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, मैं तो सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लेकर आ गए और बोले कि अब चलो। तो वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। तो रास्ते में उसे अभिमान हो गया, देखो मैंने तो तारा भोजन किया है और इन्होंने कोई व्रत भी नहीं किया और इनको फिर भी स्वर्ग मिल गया है। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें तो अभिमान हो गया है। तो दूत भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि कहाँ है जिसने तारा भोजन किया था। तो वो बोले, हम तो उसे लेकर नहीं आए क्योंकि उसको अभिमान हो गया था, इसलिए हम उसको वहीं पर छोड़ कर आ गए हैं। तो इन सब में तो वो बोले कि अब हम क्या करें। तो भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे लड़की को स्वर्ग दिया है वैसे सबको देना, सबका कहते सुनते हुकारा भरते सबका भला करना और सबको स्वर्गलोक देना समय समय पर। तो लेकिन तारा भोजन वाले कभी भी घमंड ना करें, कहानी सुनते हुकारा भरते सभी का भला करना। तारा भोजन की दूसरी कथा। एक साहूकार की बहू तारा भोजन करती थी। उसने अपनी सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी तो मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तो समय नहीं है तेरी कहानी सुनने का। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली कि मुझे तो खाना बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। देवरानी ने कहा कि तुम मेरी कहानी सुन लो, मुझे भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देर हो जाएगी। फिर उसने ननंद से कहा, दीदी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देरी हो रही है। ननंद बोली, मेरे तो ससुराल को बुलावा आ गया है, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार बिजनेस करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन तू मुझे कहानी सुना दे। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई, पड़ोसन ने कहानी सुनी, हुंकारा भरा। इस तरह से पूरा कार्तिक का महीना पूरा हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई, बहू मैं भी साथ चलूंगी। बहू बोली, नहीं आपने तो पूजा पाठ करनी है, तुम्हारे पास तो समय नहीं है। फिर जेठानी बोली, मुझको भी साथ ले चलो। वो बोली, नहीं तुम्हें तो खाना बनाना है। देवरानी आई, मैं भी चलूंगी। और बोली, नहीं तुम्हें तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननंद आई, भाभी मुझको ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी आपको तो ससुराल जाना है, आप कैसे जाओगे। दौड़े दौड़े राजा जी बोले, मैं तो चलूंगा। वह बोली, नहीं जी आपको तो कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे। पड़ोसन भी आई, बहन मुझे ले चल। तो वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे मेरे कार्तिक के महीने कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि देखो, वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी का ही व्रत किया तब मुझे स्वर्ग का वास मिला। पड़ोसन ने ना तो व्रत किया है ना ही कहानी, बस केवल कहानी सुनी है, इस कारण उसे भी स्वर्ग का वास मिल गया है। भगवान ने उसे वहीं से विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, तो भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रही हो। भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन कर, तारा व्रत कर, तब तुझे फिर से स्वर्ग मिलेगा। इस तरह से बहू को आई किसी को ना आए, पड़ोसन को आई सबको आई, कहते सुनते हुंकारा भरते सभी का भला करना। बोलो तारा भोजन करने वालों की जय। कभी भी तारा भोजन करो तो अभिमान मत करना। कार्तिक महात्म्य की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलो विष्णु भगवान की जय।